So students, we will take some more examples based on the kinematical equations. So we had discussed one question in the last video and हमने दोनों साइन कन्वेंशन लिया था, प्लस माइनस और माइनस प्लस दोनों से एक्सप्लेन कर दिया था. तो अब हम लोग ये एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे. तो इसमें दिया है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे इसका स्पीड दिया है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट टाइम t इक्वल टू 0. तो यहाँ पे एक हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं. लेट अस टेक कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है. तो इस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से यानी यहाँ से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है इस तरह से, ठीक है. तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ से प्रोजेक्ट किया है और इसका जो इनिशियल स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके. और कहा जा रहा है कि ये इस तरह से एट टाइम t इक्वल टू 5 द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड. तो ग्राउंड तो यहाँ पे है, ठीक है. तो 5 सेकेंड बाद जो पार्टिकल है वो इस तरह से नीचे आता है और यहाँ पे स्ट्राइक करता है. तो उसका टोटल जो जर्नी है वो 5 सेकेंड्स का है. अब यहाँ पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो लेट अस अज्यूम दैट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h, ठीक है. तो स्टूडेंट, जब हम लोग को ये सवाल सॉल्व करना है, आप चाहो तो ये वीडियो पॉज करके यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, यू कैन अटेम्प्ट इट, ओके. तो हम लोग लेट अस सी द सॉल्यूशन. स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 जो है वो ये है कि सबसे पहले हम एक कन्वेंशन एज्यूम कर लेंगे, साइन कन्वेंशन, ठीक है. तो हमने एक साइन कन्वेंशन एज्यूम कर लिया. नॉर्मली मैं ऊपर प्लस और नीचे माइनस एज्यूम करता हूँ. तो इसके हिसाब से जो ये इनिशियल स्पीड है वो इनिशियल स्पीड कितना आ जाएगा? वो इनिशियल स्पीड हो जाएगा इस कन्वेंशन के हिसाब से. तो ये जो इनिशियल स्पीड है इसका, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसको ऊपर फेंका गया. तो आप क्या ले लोगे? प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g जो है, राइट. तो जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है. इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे होता है, ठीक है, नीचे. और नीचे हमने कन्वेंशन क्या लिया है? माइनस. तो उसकी वजह से वो हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. और जो टोटल जर्नी इसने ट्रैवल किया है, वो टोटल जर्नी में जो टाइम लगा है वो टाइम कितना है? वो टाइम है 5 सेकेंड्स, राइट. और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर मैं इसको 0,0 मान लूँ, राइट, तो ये h हाइट नीचे आया है, h हाइट नीचे. तो 0, -h क्या है? इसका पोजीशन फाइनली क्या है? 0, -h है. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा y फाइनल माइनस y इनिशियल, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट. तो y फाइनल कितना है? वो है -h और y इनिशियल कितना है? 0. मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -h, ठीक है. तो हम लोगों ने ओरिजिन कहाँ पे ले लिया? जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है हमने उसको ओरिजिन पकड़ लिया है, ठीक है. तो अब ये सब हमें वैल्यूज मिल गए, राइट. तो अगर अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करें, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली -h हुआ है, राइट. वो मैंने आपको यहाँ पे इस इक्वेशन से बता दिया, y फाइनल माइनस y इनिशियल से भी. और जो u है, इनिशियल वेलोसिटी है उसका, वो +10 है. तो आपने लिख दिया +10. जो टोटल टाइम लगा उसको इस जर्नी में, यानी अगर ये a है और इसको मैं b कह दूँ, तो a से b आने में जो भी उसका पाथ हो, उसको जो टाइम लगा है वो टाइम है 5 सेकेंड्स. तो वो हो गया 10 × 5. एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसका वैल्यू है -10. क्यों? क्योंकि वो हमेशा नीचे होता है और हमने जो साइन कन्वेंशन लिया उसमें नीचे हमने माइनस लिया है, ठीक है, इसलिए -10 आएगा. और फिर से आप देखो टाइम कितना है? 5. तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. तो इसको हमें सॉल्व करना है. तो ये हो जाएगा -h, ये 10 50 हो जाएगा. और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2 5 10. तो 5 25 × 5 75. तो ये हो जाएगा ऐसा. मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो h का वैल्यू आ रहा है, राइट.
तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी साइन कन्वेंशन डाला है, बट साइन कन्वेंशन आपको डालने की ज़रूरत नहीं है एच का, क्योंकि एच अननोन है, राइट। तो वो फाइनली उसका जो भी वैल्यू आएगा हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। अगर वो प्लस आया मतलब पार्टिकल फाइनली ऊपर है, मतलब ऊपर गया, लेकिन वो नेगेटिव आया मतलब पार्टिकल नीचे गया। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से एच का वैल्यू आ गया है, आप देख सकते हो, -25 मीटर। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इस तरह से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, ठीक है, राइट। वो ये शो कर रहा है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का वो ये है। आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो यूज द साइन कन्वेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट को -h डालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको जो हाइट है वो कितना मिल जाएगा, 25 मीटर। मतलब बिल्डिंग का हाइट कितना मिल गया आपको, 25 मीटर मिल गया, राइट। तो यहां से आप देख सकते हो ये हुआ -h इज इक्वल टू 10 5 50 और ये 25 5 125, तो -125। तो ये हो गया -h इज इक्वल टू -75 और h इज इक्वल टू 75 मीटर। तो यहाँ से हमें मिल गया हाइट, राइट। इस बिल्डिंग का हमें हाइट मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्डिंग था। तो जैसे कि आपने देखा इस सवाल में पहले हमने सारे साइन कन्वेंशंस कर लिए, राइट। तो हमने यहाँ पे u जो है वो +10 ले लिया था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, टाइम का कोई कन्वेंशन नहीं होता, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वो इधर से इधर आ रहा डिस्प्लेसमेंट क्या था उसका -h। ये सारे वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दिया और हमें यहाँ से h का वैल्यू कितना मिल गया है, हमें h का वैल्यू 75 मीटर मिल गया है, ठीक है। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज टू लॉन्ग, ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एंड देन वी विल डिस्कस ईच पार्ट। देयर आर दिस द फर्स्ट पार्ट, द सेकंड पार्ट इज हियर, दिस इज बी, आई विल जस्ट टेल यू, दिस इज द सेकंड पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी में भी 2 पार्ट है, एंड देन ई, ठीक है। तो देयर आर 6 पार्ट टू दिस क्वेश्चन। So let us start. क्वेश्चन क्या है, a ball is projected vertically up such that it passes through a fixed point after a time t1 and t2 respectively। तो कहने का मतलब क्या है कि बॉल जो है वो A से फेंका गया, इस तरह से A से फेंका गया, और वो इस पॉइंट P के थ्रू पास होगा। ऑब्वियसली जब ऊपर जाएगा तब भी पास होगा, जब घूम के नीचे आएगा तब भी पास होगा, राइट। 2 बार पास होगा P पॉइंट के थ्रू, P और P। तो वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम कह दें t इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू t1 पे वो एक बार p से पास करेगा और फिर घूम के आएगा वापस, और फिर t इक्वल टू t2 पे वापस वो p से पास करके नीचे जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऐसे बताया गया, ठीक है। ये टोटल टाइम है, ये t इक्वल टू t1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब इनिशियल टाइम, और ये भी t इक्वल टू t2 विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल टाइम, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल टाइम की बात हो रही है, तो 2 बार वो पॉइंट p से ऑब्वियसली पास करेगा। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया। अब हमसे पूछा गया the height at which the point is located with respect to the point of projection। तो ये है point of projection, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका हाइट कितना है, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये जो हाइट है, ये हाइट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा गया फाइंड द इनिशियल स्पीड। तो यहाँ से जो उसको स्पीड दिया गया है वो हमें इनिशियल स्पीड फाइंड करना है उसका, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला गया द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो जब वो पॉइंट पी से पास कर रहा होगा तो ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो इस पॉइंट पे जो है हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट, ओके। तो एक तो हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। फिर हमसे पूछा गया है डी पार्ट में द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में ये मैक्सिमम हाइट कितना है, यानी बी का हाइट कितना है। तो अगर मैं इसको h1 कह दूं तो ये टोटल हाइट हो जाएगा h2। तो ये मुझे टोटल हाइट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, a के रेस्पेक्ट में, यानी मुझे a भी फाइंड करना है। उसके बाद मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल रिलेटिव टू पॉइंट p। फिर ये है कि आपको p के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, मतलब आपको क्या करना होगा h2 माइनस h1, तो वो आ जाएगा आपका सेकेंड वाला। फिर ई पार्ट में पूछा गया था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू पी फॉर द टाइम t1 एंड t2। तो a से p तक, राइट, ये टाइम कितना लगा उसको, t1 लगा। तो t1 टाइम में उसका एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कितना है ये फाइंड करना है।
और जब वो यहाँ से ऊपर जाके नीचे आ रहा होता है वापस घूम के, तो जब यहाँ से वापस क्रॉस करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जो उसको टाइम लगेगा, राइट, सेकेंड पी तक, मतलब वापस जब वो लौट रहा होगा तो ए से स्टार्ट करके ऊपर जा रहा है और फिर जब वो वापस लौट के पी तक आ रहा होगा टाइम टी टू लगेगा। तो पूछा गया इस टाइम टी टू में उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन समझाने में 4 मिनट लग गया। तो आप पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, राइट, वीडियो को पॉज करके, और पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, तभी आप इसका सोल्यूशन समझ सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे इसको डिस्कस करूंगा, एक एक जो पार्ट है इसका अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। और आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से नोट डाउन करिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, ठीक है, इसको आप पढ़िए 4 से 5 बार, और उसके बाद हम लोग जो है इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसको समझने की कोशिश करिए। ए है, पी है, बी है, ए से पी गया, बी से बी गया, बी से वापस पी और पी से वापस ग्राउंड, ठीक है। तो बात हो रही है ए से पी तक जो टाइम लगा है वो T1, और ए से सेकेंड पी तक जो टाइम लगा है वो है T2। ओके, चलो तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन वन बाय वन। सो लेट अस नाउ डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि इस तरह से जो है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर की तरफ, तो इनिशियल स्पीड इसका u मान लेता है, ये है पॉइंट P, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए इसको जो टाइम लगा है वो टाइम है T1, वो टाइम कितना है, T1 है, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली ये इस तरह से ऊपर जाएगा और फिर घूम के वापस आएगा, वापस इस पॉइंट पे आया, इसी पॉइंट P पे, ये पॉइंट क्या है, T इज इक्वल टू T2, ठीक है, और फिर इस तरह से नीचे आएगा। ओके, चलो, तो फर्स्ट पार्ट पे हमसे कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड द हाइट एट विच इट इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो हाइट है इसका, राइट, इस हाइट को हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है, हमने इसको स्मॉल h मान लिया है, ठीक है। इस हाइट को हम लोगों ने क्या कर लिया, स्मॉल h मान लिया है। तो अभी साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। सबसे पहले साइन कन्वेंशन हम लोग क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन को जनरली क्या लेते हैं, ऊपर हम प्लस लेते हैं और नीचे माइनस। तो इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ए से पी तक का, तो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ ए से पी तक का मोशन, ठीक है, फ्रॉम ए टू पी अगर मैं कंसीडर करूँ, तो ए से पी के मोशन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर जा रहा है, वो कितना होगा, वो होगा प्लस h, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा प्लस u, ठीक है, ओके, ऑलराइट। और जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा माइनस g। वो हमने आपको समझाया हुआ है बहुत बार कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड रहता है हमेशा, और यहाँ पे हमने नीचे का लिया है, हमने लिया माइनस। तो जनरली हम क्या लिखते हैं, -10 लिखते हैं, बट यहाँ पे जो भी हमें आंसर्स निकालने हैं वो हमें h, u, g, t1, t2 के टर्म्स में ही निकालना है, ठीक है, ओके। इस वेरिएबल्स के टर्म्स में हमें आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है, ओके। तो चलिए, ये जो टाइम है, राइट, ये जो पॉइंट P है यहाँ तक आप देख सकते हो, अगर इसको आप P1 कह दो, इसको P2 कह दो, हालांकि P1 P2 दोनों एक ही है, ठीक है। A से P1 कहो, राइट, A से P1 कहो तो टाइम कितना लग रहा है, T1, ओके। A से P2 की बात करें, अगर हम लोग A से P2 की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी प्लस h है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना है, प्लस h, क्योंकि वो ऊपर से जब घूम के वापस आया है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट h है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट भी h है, ठीक है। लेकिन टाइम इंस्टेंट अलग है, तो दोनों के लिए u सेम है, दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन दोनों के लिए टाइम अलग है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो अपना ये वेक्टर इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर हम लोग ये वेक्टर इक्वेशन का यूज करेंगे, राइट, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो पहला केस है AP1 के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, वो बनेगा h इज इक्वल टू, राइट, u की वैल्यू तो वही रह जाएगी लेकिन टाइम की वैल्यू अलग होगी, तो वो हो जाएगा ut1 और ये हो जाएगा माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ये हो गया AP1 के लिए। ऐसा ही AP2 के लिए क्या होगा इक्वेशन, वो हो जाएगा फिर से h इज इक्वल टू ut2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये दोनों इक्वेशन मिल गए, राइट। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि दोनों में ये हाइट है ना सेम, ये जो है, ये है जो आप देख रहे हो,
हमने लिखा है AP1 के लिए, और ये किसके लिए लिखा है हमने, AP2 के लिए लिखा है, राइट। तो यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन है दोनों में वो h से इक्वेटेड है, इसलिए हम दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा UT1, यानी इसका जो RHS है और इसका जो RHS है उस दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो वो हो जाएगा UT1 माइनस हाफ GT1 स्क्वायर will be equal to UT2 माइनस हाफ GT2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इक्वेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम U के टर्म्स एक साइड ले लेंगे, ठीक है, U के टर्म्स एक साइड ले लेंगे और T के टर्म्स एक साइड। तो ये हो जाएगा हाफ GT2 स्क्वायर इधर आ गया माइनस हाफ GT1 स्क्वायर, और UT1 हम उस साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा UT2 माइनस UT1। तो यहाँ पे आप हाफ G कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे U कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, T2 माइनस T1 बचेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, वो होता है A माइनस B और A प्लस B, ठीक है, ये होता है। और RHS में क्या है, U इंटू T2 माइनस T1 है अपने पास, तो T2 माइनस T1, तो यहाँ से T2 माइनस T1 ये कैंसिल आउट हो गया, और हमें यहाँ से U की वैल्यू मिल गई, जो इनिशियल स्पीड है वो हमें मिल गया। तो इनिशियल स्पीड कितना मिल गया, ये U है, RHS में जो है उसको मैंने लिख दिया वापस, और LHS में जो बचा है वो है हाफ G इंटू T2 प्लस T1, ठीक है, यानी G इंटू T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया है अपना इनिशियल वेलोसिटी। अब इसी इनिशियल वेलोसिटी को, राइट, ये जो U का वैल्यू है, इस U के वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें, राइट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में इसको डाल दें U का वैल्यू यहाँ से, तो हमें क्या होगा, हमें H का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। H इज इक्वल टू U की जगह पे ये डालना है, ठीक है, तो आप डाल दोगे G/2 T2 प्लस T1, ये हमने डाल दिया, और फिर क्या है U T1 है, तो U T1 माइनस हाफ GT1 स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा GT2/2 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा हाफ GT1 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा GT2/2 और एक T1 भी है, तो GT2 T1/2, और आगे हो जाएगा GT1 स्क्वायर/2, और ये हो जाएगा माइनस GT1 स्क्वायर/2। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, H का वैल्यू वो आ जाएगा GT1 T2/2, GT1 T2/2, ये इसका आंसर है। तो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड। सो नाउ लेट अस डिस्कस द C पार्ट। सो C पार्ट में पूछा गया कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट पासेस थ्रू द पॉइंट P, ठीक है। सो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो जब वो A पॉइंट से स्टार्ट करके P पॉइंट तक गया है, राइट, P पॉइंट तक गया है, इस पॉइंट तक, तो हमें पता है कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो हमने फाइंड आउट किया है, वो आया है GT1 प्लस T2/2। तो वो ऊपर की डायरेक्शन में हम प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है, प्लस G ओके, और जो एक्सेलरेशन है, राइट, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस G, और टाइम कितना लगा यहाँ तक पहुँचने में, टाइम लगा है T1, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा GT2/2 पहला टर्म, दूसरा टर्म हो जाएगा GT1/2, और थर्ड टर्म है GT1। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, GT2/2,
तो ये दोनों का आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस जी टी वन बाई टू, फिर आप जी बाई टू कॉमन ले लो और ये हो जाएगा टी टू माइनस टी वन। तो ये हम लोगों ने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इस पॉइंट पे जब पार्टिकल यहाँ से ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो वो वेलोसिटी ये होगा, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में, ऑलराइट। और जब वो वहां से वापस लौट कर आएगा, इस यहाँ जब वापस पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी सेम होगा, बस वो वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे वही वेलोसिटी ऊपर होगा और यहाँ पहुंचने के बाद वही सेम वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड वही रहेगा, स्पीड वही रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जितना ऊपर जाएगा, जिस रेट से यहाँ पे उसका स्पीड कम होगा उसी रेट से स्पीड बढ़ेगा और फिर से वही स्पीड वो गेन कर लेगा। बस क्या होगा, बस डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका सी पार्ट, ऑलराइट। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग डी पार्ट। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। तो लेट अस डिस्कस द डी पार्ट। तो डी पार्ट क्या है? डी पार्ट ऐसा है, डी पार्ट में हमें यहाँ दिया गया है कि हमें निकालना है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए। तो जो यहाँ पे इस डायग्राम में आपने देखा कि ये जो पॉइंट है ए, बीच में एक पॉइंट हमने पी लिया है और हाईएस्ट पॉइंट हमने बी लिया है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है यानी एच मैक्स है, ये एच मैक्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंच जाएगा तो इसका जो वेलोसिटी है वो जीरो होगा, राइट। मैक्सिमम हाइट पे जो बॉल है वो क्या होगा, वो मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगा, वो थोड़े देर के लिए, जस्ट एक मोमेंट के लिए वो रेस्ट पे आएगा। तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। और उसका इनिशियल वेलोसिटी वो हमने कैलकुलेट किया है, उसका वैल्यू कितना है, वो है जी टी टू प्लस टी वन बाई टू, इसका होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया यू स्क्वायर, ठीक है। और प्लस टू एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और जो एस है यानी एच हमें फाइंड करना है, तो हमने एस को एच लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका स्क्वायर निकाल लेंगे हम और इसको उस साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा उस साइड जाके 2gh हो जाएगा और ये हो जाएगा जी स्क्वायर टी टू प्लस टी वन या टी वन प्लस टी टू जो लिखना है का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ से एक g कैंसिल हो जाएगा और h का वैल्यू हमें मिल जाएगा g इंटू टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 4, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका जो डी पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कर लिया है। हम लोगों ने हाइट फाइंड कर ली कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट है, मतलब हमने बेसिकली ए बी फाइंड किया है, ठीक है। और इसी के सेकेंड पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है कि ए पी कितना होगा, सॉरी ए पी नहीं, पी बी कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी पी बी कितना होगा। ए पी तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो तो यहाँ पे आप देख रही है एच का जो वैल्यू आया है ये ए पी था, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि पी बी कितना होगा, तो पी बी कितना होगा, तो पी बी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप ए बी में से ए पी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट। ए बी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ए पी, तो वो आपको देगा पी डी, राइट। अब ए पी का वैल्यू हमारे पास है और ए बी का वैल्यू भी हमारे पास है, ठीक है। हमें बस दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा जी बाई 8, ये क्या है, टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर, इसमें से हमें वो घटाना है जी टी वन टी टू बाई टू, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं ये कैलकुलेशन, राइट। तो मैं यहाँ से ये सब रब कर देता हूँ। तो आप इसको स्क्वायर कर लीजिए, टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो उस तरह से हम लोग उसको लिख देंगे। तो एक और काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग g बाई 8 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने g बाई 8 अगर कॉमन ले लिया
ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, है ना, G/8 हमने कॉमन ले लिया, और अंदर आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स T1 T2, ये आ जाएगा, करेक्ट, राइट। अगर आपने G/8 कॉमन लिया है तो कॉमन लेने के लिए आपको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आप जाकर G/8 कॉमन ले सकते हो, तो ऊपर 4 T1 T2 बच जाएगा। तो ये हो गया G/8, और अंदर है हमारे पास T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला हमने लगाया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4T1 T2, राइट। तो अब ये सब सब्ट्रैक्ट करके हमें मिल जाएगा G/8, तो ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे, ये होगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस 2T1 T2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने डी का जो सेकेंड पार्ट है वो भी सॉल्व कर लिया, उसका आंसर भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये उसका आंसर है। तो हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट, राइट। ई पार्ट में हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो आइए हम लोग ई पार्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों ने बोला है कि ए से पी जब वो ऊपर जा रहा है, राइट, अपवर्ड मोशन जब हो रहा है, तो ए से पी, राइट, अपवर्ड मोशन की बात हो रही है। तो आइए पहले उसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, तो हम लोग अभी ई पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑलराइट। तो डायग्राम में कैसा है कि पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ए से पी तक जा रहा है, ठीक है, मैं इसको P1 कह देता हूँ, पहला पी, ओके। और सेकेंड केस में कैसा है, सेकेंड केस में ऐसा है कि जो पार्टिकल है वो ए से P1 तक जा रहा है, राइट, ए से कहाँ तक जा रहा है, P1 तक, और फिर वो घूम के वापस कहाँ आ रहा है, वापस P पे आ रहा है, जिसको हम P2 कह देते हैं, ठीक है, हम P2 कह देते हैं। तो ई में आपको यहाँ पे पूछा गया है कि बताओ भाई कि एवरेज स्पीड कितना है, और ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी का मॉड कितना है, दो चीज़ें पूछी गई है। और यहाँ भी वही सवाल पूछा गया है कि बताओ एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना है, और जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, उसका मॉड कितना है। दो सिचुएशन में हमें ये ई पार्ट पूछा गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो AP है, AP1, राइट, राइट, और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मॉड एक ही है। अगर दोनों का मॉड एक ही है तो जो एवरेज स्पीड होगा और जो एवरेज वेलोसिटी होगा दोनों का मॉड सेम, मतलब एवरेज स्पीड का वैल्यू और एवरेज वेलोसिटी के मॉड का वैल्यू क्या आएगा, वो दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो वो आप आराम से निकाल सकते हो, ऑलराइट। तो आप देख सकते हो इसमें जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड h के बराबर है, जो हमने फाइंड किया था, तो वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है यानी h का जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट किया था, वो आया था हाफ G/T1 T2 आया था, और जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है वो टाइम है T1, तो वो भी हमने डाल दिया, ये T1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मॉड है वो हमें मिल चुका है, वो हमें कितना मिल चुका है, G/T2/2 मिल चुका है, ठीक है, G/T2/2। तो ये इसका ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें जब वो A से P1 जा रहा है, P1 से B जा रहा है और B से P2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जर्नी है वो लंबा है, वो A से P1 गया, P1 से B गया और B से फिर P2 आया। तो इसके लिए हमें निकालना एवरेज स्पीड। तो आप देख सकते हैं जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें टोटल पहले डिस्टेंस निकालना होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल्ड हो जाएगा AP1 प्लस P1B, है ना, A से P1, P1 से B और B से P2, राइट, B से P2। तो AP1 का वैल्यू हमें पता है, AP1 का वैल्यू कितना है, मतलब वो h के बराबर है, राइट। तो h कितना आया था, वो आया था G/T1 T2/2 आया था। और PB ये हमने हाइट निकाला था विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, ये हमने फाइंड आउट किया था। तो इसका वैल्यू आया था G/8 T2 - T1 का होल स्क्वायर। तो
तो ये दोनों बराबर है, इसलिए इसको इंटू 2 कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा g/8 और ब्रैकेट में होगा हमारे पास t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर और ये 2 बार आ जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे इंटू 2 कर देंगे। ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको, अब सॉल्व करके देख लो, इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा g इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, g इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 ये इतना डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू, मतलब आप सॉल्व करके देखेंगे इसको स्क्वायर करेंगे और फिर आप एलसीएम वगैरह लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा g इंटू t1 का होल t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ये आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना है इस केस में, इस केस में टाइम है t2, ठीक है, तो इसको हम लोग t2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा g t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 4t2, राइट, बाई 4t2, ये आ जाएगा हमारे पास इसका वैल्यू, राइट। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी का मॉड कितना होगा तो एवरेज वेलोसिटी में आपको क्या देखना है, आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी h के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो अभी भी किसके बराबर है, वो h के बराबर है, राइट। तो वही h रहेगा, लेकिन टाइम अलग है, टाइम t2 है, टाइम कितना है, टाइम t2 है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो मॉड आएगा इस केस में, एवरेज वेलोसिटी का जो मॉड आ जाएगा वो आ जाएगा तो h डिवाइड बाई t2, h डिवाइड बाई t2, तो उसको आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो वो आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का मॉड, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है हाफ g t1 t2, हाफ g t1 t2 और डिवाइड किससे करना है हमको, डिवाइड t2 से करना है। तो यहाँ से हमको इसका आंसर कितना मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा g t1 बाई 2, जी t1 बाई 2, ये t2 t2 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया है, g t1 बाई 2 ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए, सारे पार्ट्स वापस सॉल्व करिए, राइट, तो इससे आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ कंटिन्यू दिस एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट